आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छाल लागल किवाड़। पुत्र संकट पड़ला मोरा हो दीनानाथ, ओहिला के बड़वा धैले ठा। सोना साट कुनिया हो दीनानाथ, हे घूमहि छा सनी सा। आज जो प्रसाद बनता है शायद अगर अमृत का कोई स्वाद होगा तो आज के प्रसाद के जैसा ही होगा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। छठ का महापर्व चल रहा है और ऐसे में जो है हम पहुंच गए हैं इंडियन आइडल के सीजन 6 की फाइनलिस्ट ऋतिका राज के घर पे और इनके जरिए हम आपको इस बार छठ के कुछ गीत सुनाएंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ नेशन के सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार के तरफ से छठ महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। मैं बहुत खुश हूँ कि आज न्यूज़ नेशन के माध्यम से आप लोगों के समक्ष आने का मौका मिला है। आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम फीलिंग रियली इमोशनल एट द सेम टाइम कि एक ऐसा भी समय था कि जब हम छठ मनाते थे, बहुत छोटे थे, तब इस पर्व का इतना महत्व समझ में नहीं आता था। पर जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए, हमारी माँ पिछले 17-18 वर्षों से छठ कर रही हैं, तो हर साल जब छठ पूजा आता है तो ऐसा लगता है कि बस किसी की शादी का माहौल है। और मुझे नहीं लगता कि किसी की शादी में भी इतनी शुद्धता होगी, क्योंकि ये जो पर्व है ये आस्था का पर्व तो है, उसके साथ साथ शुद्धता का पर्व है। तो हमें बस ये डर लगा रहता है कि कहीं गलती से भी कहीं किसी चीज़ में हाथ ना लग जाए, कहीं कुछ खंडित ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। हर चीज़ का इस पर्व में इतना ध्यान रखा जाता है और पूरे बिहार और यूपी में आस्था का इससे बड़ा कोई प्रतीक नहीं है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस पर्व को मुझे आप लोगों के साथ और हमारे बिहार के सभी दर्शकों के साथ और हमारे पूरे इंडिया के दर्शकों के साथ मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अच्छा, आप कितनी एक्साइटेड थी कि छठ पूजा आने वाला है इसको लेकर? मत पूछिए, मैं तो पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से एक्साइटेड थी कि मैं क्या पहनूंगी, मैं किस तरह से मैं अपने ऑर्नामेंट्स कैसे रखूंगी, मैं पहली अरग के दिन क्या पहनूंगी, मम्मी कौन सी साड़ी पहनेंगी, फिर मम्मी किस कलर की साड़ी पहनेंगी। हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़, हमारे घर में कितने लोग आएंगे, कितने लोगों को फ़ोन करना है। मैंने तो खुद अपने हाथ से लगता है 20-25 लोगों को फ़ोन लगाकर कहा कि आपको घर आना है, छठ में अर्घ के समय भी आना है। आज खरना के दिन भी मैंने कम से कम 20-25 कॉल लगाए कि आना है प्रसाद खाने। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। आई एम स्टिल इन एन एक्साइटेड मूड। आप वो मेरे आवाज़ के जो मेरा टोन है उससे ही आप पता लगा सकते हैं कि हाउ मच हैप्पी आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड। अच्छा, पहले कुछ आप गाना सुना दीजिए छठ में। जी ज़रूर। मैं कुछ शारदा सिन्हा जी का कुछ सुनाना चाहती हूँ। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छाल लागल किवाड़। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छाल लागल किवाड़। ताही ऊपर चढ़ी सुतले दीनानाथ, बांझी के बड़वा धैले ठाड़। चादरा उघारी जब देखले हो दीनानाथ, कौने संकट पड़ला तोहार। चादरा उघारी जब देखले हो दीनानाथ, कौने संकट पड़ला तोहार।
मोरा हो दीनानाथ ओहिला के बड़वा धैले थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह क्या बात, बहुत बढ़िया गाती हैं आप। और नॉर्मल घरों में क्या होता है ना कि लड़कियों के बहुत बहुत सारे काम आ जाते हैं, जैसे छठ त्योहार आया है, बहुत सारा काम रहता है उनके पास। क्या आपके साथ भी यही होता है कि मम्मी डांट कर बोलती कि जाओ ये करो वो करो? देखिए, अगर मेरी मम्मी मुझे डांटे नहीं तो वो मेरे लिए अब नॉर्मल चीज़ हो जाएगी। मेरी मम्मी मुझे डांटती है तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक है। तो चलो, मम्मियों में कुछ भेदभाव नहीं होता, चाहे वो किसी की भी मम्मी। अगर मेरी मम्मी मुझ पे ना चिल्ला रही है इसका मतलब कुछ दाल में कुछ बहुत ज़्यादा काला है या फिर पूरी दाल सड़ चुकी है। तो ऐसा तो कुछ नहीं कि मम्मी मुझे छठ के लिए कुछ धमकी वमकी देती हैं। लेकिन छठ का एक ऐसा ही पर्व है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि मैं बहुत लेज़ी हूँ, ठीक है। आई विल एडमिट दैट आई एम वेरी लेज़ी। आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड माई मॉम रियली गेट्स एंग्री कि मैं जल्दी क्यों नहीं उठती हूँ, वर्जिश क्यों नहीं करती हूँ, सारी चीज़ें। बट छठ का एक ऐसा पर्व है, अभी 3-4 दिन पहले मेरी मम्मी सुबह 4 बजे उठी थी सुबह में गेहूं धोने के लिए, क्योंकि मेरा एक शो था मुजफ्फरपुर में। तो मम्मी को सारी चीज़ें पहले ही करके जाना था ताकि लेट ना हो जाए चीज़ों में, सब सारी चीज़ें विधिवत हो जाए। तो 4 बजे की बात है, 4 साढ़े 4 बजे की बात है, मेरी मम्मी मुझे देखा कि मैं सो नहीं रही हूँ। तो मेरी मम्मी ने सोचा कि कहाँ चली गई, सुबह सुबह कहाँ गायब हो गई। तो मेरी मम्मी वॉशरूम में दरवाज़ा पीट रही थी कि तुम कहाँ हो, क्या हो, तुम्हारा पेट तो नहीं खराब हो गया। और मैं अचानक से पूरा नहा धो के 4:30 बजे सुबह निकल गई। मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे गेहूं धोने में हेल्प करती हूँ। तो छठ एक ऐसा पर्व है ना कि जिसमें आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती किसी को, अपने आप स्वयं इच्छा से सारी चीज़ें करते हैं। जो इंसान 12 महीने सोते रहता है वो 4:30 बजे उठ के ठंड में शैम्पू वैम्पू करके नहा के तैयार है। तो आप सोच लीजिए कि सब अपने आप हो जाता है, किसी का जोर नहीं लगता, इसमें सब भगवान जी की मर्जी होती है। अच्छा, हमने आपकी एक तस्वीर देखी है, आप लता मंगेशकर जी के साथ बैठी हुई है, ये कब की तस्वीर है? जी, ये तस्वीर 2012 की है। लता जी स्वर कोकिला से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ी उपलब्धि एक सिंगर की लाइफ में कुछ हो सकती है, क्योंकि जो स्वर कोकिला है, बहुत सारे इस्टेब्लिश्ड सिंगर्स भी इंडस्ट्री में जो आज तक उनसे मिल नहीं पाए, और हमने पूरी 3 घंटे की मुलाकात का सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके घर में, जो उनका घर है बॉम्बे में। मुझे लगता है ये सिद्धि विनायक या फिर हाजी अली के आसपास उनका घर है। उनके घर में आशा जी भी रहती हैं, उषा जी भी रहती हैं, लता जी, तीनों बहनें रहती हैं। तो 2012 की ये तस्वीर है, जब मैं उनके घर गई थी। उनके उनके गोद में सिर रखा था, उनके हाथ को टच किया था, उनकी घड़ी को छू कर देखा था, उनके हाथ को स्पर्श करके देखा था कि लता मंगेशकर हैं, वो स्वर की देवी हैं। और मैं बोलती हूँ, मुझे लगता है कि वो बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस था। 2012 में हमें ये मौका मिला था, उनके साथ 3 घंटे स्पेंड किए थे, उनके सामने उनका गाना गाया था। फिर लता जी ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो की कुछ अपने लम्हे शेयर किए थे जो कि शायद पूरी दुनिया को पता नहीं है। किशोरदा के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें बताई थी, आर.डी. बर्मन साहब के बारे में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताई थी, और हमें लग रहा था कि हम किसी सपने में जी रहे हैं कि लता मंगेशकर हमें बता रही हैं कि स्टूडियो की कुछ अच्छी खट्टी मीठी बातें, यादें बता रही हैं। तो ऐसा था उनसे मिलने का सौभाग्य, बहुत अच्छा था। छठ में जो है बच्चे स्पेशली एक्साइटेड रहते हैं कि छठ पूजा ख़त्म होगी और हमें प्रसाद खाने को मिलेगा। आप भी वैसे एक्साइटेड रहती हैं? अरे मैं तो अपनी मम्मी के चारों बगल ऐसे घूमते रहती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मम्मी सबसे पहले ठेकुआ मुझे दे, किसी और को नहीं। सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ, इसीलिए मैं अपने कुछ टैक्टिक्स लगाते रहती हूँ। नींबू पानी पहले अगर मैं बना दूँगी तो मैं ही पिलाने जाऊँगी और मुझे मिल जाएगा ठेकुआ। तो ये तो चलते रहता है। मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। छठ आज के प्रसाद के लिए भी, खरना के प्रसाद के लिए भी इक्वली एक्साइटेड रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि आज जो प्रसाद बनता है, शायद अगर अमृत का कोई स्वाद होगा तो आज के प्रसाद के जैसा ही होगा। तो बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। अच्छा, हमने सुना है कि आप कभी घाट पर नहीं गई हैं, छठ घाट पर? नहीं। तो इस बार जाने वाली हैं? जी, हमारे यहाँ पे पिछले 7 वर्षों से घर पे ही हो रहा है, और पहले हम भागलपुर रहते थे तो वहाँ होता था। बट अभी क्या है कि पहली बार हम लोग गंगा घाट में एकदम विधिवत तरीके से जा रहे हैं, और हम लोग घाट में इस बार छठ मनाने वाले हैं करोड़ों लोगों के साथ।
तो ये कुछ अद्भुत ही होने वाला है। मैं कहती हूँ कि ज़रूर गंगा मैया का बुलावा आया होगा तभी ऐसा संजोग बना, नहीं तो ऐसा संजोग बनता नहीं है। जनरली हम छत पे ही कर लेते हैं, और पटना जैसा शहर है, सबके घरों के छतों पे ही वो एक पानी की टंकी जैसा बना रहता है, वो सीमेंटेड रहता है, उसके ऊपर ही सब छठ कर लेते हैं। बट इस बार ऐसा नहीं, इस बार हम लोग घाट पे जाएंगे। अच्छा, एक और गाना सुना दीजिए आप हमारे दर्शकों को। जी ज़रूर। सोना साट कुनिया हो दीनानाथ, हे घूमै छ सनिसार, हे घूमै छ सनिसार। ये गाना गाने से पहले मैं बस गाने का कॉन्टेक्स्ट देना चाहती हूँ कि जो व्रती हैं वो पूछती हैं कि हर दिन तो आप बहुत जल्दी आ जाते हैं धरती पे सूर्य की लालिमा बिखेरते हुए, तो आज इतनी देर क्यों लग रही है। तो ये संवाद है इस गाने में। सोना साट कुनी